औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जमशेद हेल्थ ऑफिशियल्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के तवस्सुत से मैं आपको सेहत और मर्ज़ के साइंटिफिक इल्म को आसान अल्फाज में बयान करता हूँ। आज जिस मर्ज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो मर्ज़ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन 33 मिलियन लोग इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 537 मिलियन लोग इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, हर 10 पाकिस्तानियों में से 4 पाकिस्तानी इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं। ये मर्ज़ एक गंभीर सूरत अख्तियार करता जा रहा है। इस मर्ज़ को हम उर्फ़ आम में शुगर कहते हैं या ज़ियाबतीस कहते हैं। डॉक्टरी या तिब्बी इस्तिलाह में हम इसको डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें डायबिटीज़ के मानी हैं गुज़र जाना और मेलाइटिस के मानी हैं शक्कर, चीनी या ग्लूकोज़ के। यानी मीठे या ग्लूकोज़ का इंसानी जिस्म में जुज़ूए बदन बनने की बजाय पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाने को हम शुगर कहते हैं। यानी जिस ग्लूकोज़ ने हमारे जिस्म की तवानाई का ज़रिया बनना था, वो पेशाब के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए तो तब हम इसको कहेंगे कि शुगर का मर्ज़ लाहक हो गया है। आज के बाद दोस्तों, जो कोई भी कोई डॉक्टर या हकीम आपको कहे कि आपको शुगर का मर्ज़ लाहक हो गया है, तो मैं आपको आज आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या हो। हम जो भी मीठा या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, वो हमारे जिस्म में ग्लूकोज़ में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज़ हमारे जिस्म में तवानाई का मेन ज़रिया है। वो हमारे जिस्म में तवानाई का मेन ज़रिया कैसे बनता है, मैं आज आपको ये पूरा प्रोसेस इंशाल्लाह आसान अल्फाज में समझाता हूँ। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक उज़्व रखा है जिसको लबलबा कहते हैं। लबलबा एक रतूबत खारिज करता है जिसका नाम इंसुलिन है। इंसुलिन हमारे जिस्म में एक कैरियर का किरदार अदा करता है। इंसुलिन इस ग्लूकोज को लेकर हमारे जिस्म की खून की रगों में दौड़ पड़ता है और हमारे जिस्म के जो खरबों खुलियात है उनमें जाकर इस ग्लूकोज को जज्ब करता है। जैसे ही इंसुलिन इस ग्लूकोज को हमारे खुलिये में जज्ब करता है, वहां एक कीमियाई अमल वकू पजीर होता है जिसके नतीजे में हरारत और तवानाई पैदा होती है। वो हरारत और तवानाई हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल को सरअंजाम देने में मदद करती है। इसी तरह अगर यही लबलबा इंसुलिन बनाना बंद कर दे या कम इंसुलिन बना रहा हो, तो क्या होगा कि वो ग्लूकोज जो हमारे जिस्म में बन रही है, हमारे खून में है, वो खुलियों में इंजज़ाब का अमल उसका मुतासिर हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि इंसुलिन तो बन रही हो, लबलबा इंसुलिन तो बना रहा हो, बट इंसुलिन के लिए आगे रेजिस्टेंस पैदा हो जाए। इंसुलिन के लिए कैसे रेजिस्टेंस पैदा होगी? यानी या तो खुलियों की साख्त सख्त हो जाए, उसमें इंसुलिन ग्लूकोज को दाखिल ही ना कर सके, तब रेजिस्टेंस होगी इंसुलिन के लिए। या फिर खुलियों की जो साख्त है वो बिल्कुल नरम हो जाए, यानी पिलपिले हो जाए, वहां कीमियाई अमल वकू पजीरी ना हो सके। इन दोनों सूरतों में क्या होगा? हमारे खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज्यादा होगी, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में दो कुदरती फिल्टर लगाए हैं जिनको हम गुर्दे कहते हैं। गुर्दे जैसे ही फील करते हैं हमारे खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ गई है, तो वो उसको वॉश करना या फिल्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी वो ग्लूकोज जिसने हमारे जिस्म के लिए तवानाई का जरिया बनना था, वो पेशाब के थ्रू बाहर निकल रही होती है और खुलियों की जो खुराक थी वो नहीं पहुंच रही उनको, तो खुलिये कमज़ोर हो रहे हैं, तो हमारा जिस्म लागर और कमज़ोर होता जाएगा। यानी वो ग्लूकोज जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी थी वो ज़ाया हो रही है। इसी को हम शुगर कहते हैं। मेरे ख्याल में दोस्तों आपको समझ आ गया होगा टोटल जो प्रोसेस है कि मर्ज़ शुगर, जब भी आज के बाद आपको कोई कहेगा कि आपको शुगर का मर्ज़ लाहक हो गया है, तो आपको समझ आ जाएगी इसका मतलब क्या है। आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की और दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे।